जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी से जुड़ा है। सवाल यह है दोस्तों कि क्या आपके साथ भी इन दिनों कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। जैसे बिना वजह आपका मन भारी रहता है, पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है और आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन ही नहीं रहे। अगर आपका जवाब हाँ है दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है ये सब आपके बुरे वक्त की नहीं बल्कि अच्छे वक्त की तैयारी है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं जब सूर्य उगता है तो उससे पहले अंधेरा जो होता है वो सबसे गहरा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो अच्छा समय आने से ठीक पहले व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये बातें हर किसी को बताई नहीं जाती, क्योंकि हर इंसान इन्हें समझने के योग्य नहीं होता। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ भी अचानक से नहीं होता है। जो भी होता है उसके पीछे हमारे कर्म, ऊर्जा और ईश्वर की योजना होती है। भगवान जब किसी इंसान को ऊपर उठाने वाले होते हैं तो पहले उसकी आत्मा को तैयार करते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने से पहले आग में तपाया जाता है, उसी तरह से इंसान को ऊंचाई देने से पहले अकेलापन, अपमान, डर, भ्रम, दर्द, इन सब से गुजारा जाता है। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत है अकेलेपन का बढ़ जाना। दोस्तों, अगर अचानक से आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है और जिन लोगों के साथ कभी आपकी घंटों बातें होती थी, आज उनसे आपका मन हट गया है, उनसे आपका मन मिलता ही नहीं है, तो समझ लीजिए भगवान आपको भीड़ से अलग कर रहे हैं ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सको। क्योंकि दोस्तों, ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती और जिन्हें ऊपर जाना होता है उन्हें पहले अकेले चलना सिखाया जाता है। दोस्तों, दूसरा संकेत है पुराने रिश्तों का टूटना। दोस्तों, ये सबसे दर्दनाक संकेत है। जिन पर आपने भरोसा किया, जिनके लिए आपने खुद को झुका लिया, जिनके लिए आपने बहुत कुछ सहा, वही लोग अचानक से आपसे दूर चले जाते हैं, और वो भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि भगवान गलत लोगों को हटाते हैं ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सके। अगर पुराने रिश्ते टूट रहे हैं तो समझ लीजिए आपका अगला अध्याय शुरू होने वाला है। तीसरा संकेत है दोस्तों, बिना वजह रोना और भावुक हो जाना। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं, अकेले में आपकी आंखें बढ़ जाती है, बिना कारण आपका मन भारी रहता है, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। दोस्तों, आंसू सिर्फ दर्द के नहीं होते, कई बार आंसू पुराने कर्म धोने के लिए, नई शुरुआत से पहले और आत्मा को हल्का करने के लिए आते हैं। अगला संकेत है दोस्तों, चीजों से मन हटने लगता है। दोस्तों, जो चीजें आपको पहले खुशी देती थी अब उनमें स्वाद नहीं रहता। पैसा, दिखावा, सोशल मीडिया, झूठी तारीफें, सब कुछ आपको फीका लगने लगता है। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ लीजिए भगवान आपको भीतर की खुशी की ओर मोड़ रहे हैं। क्योंकि सच्ची सफलता बाहर नहीं है दोस्तों, वो अंदर से शुरू होती है, इंसान के भीतर से। अगला संकेत है दोस्तों, भगवान की याद आना। दोस्तों, अगर अचानक से आपको भजन अच्छे लगने लगे, मंत्र सुनकर आपका मन शांत होने लगे, भगवान से बात करने का आपका मन करे, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि आपका अच्छा वक्त केवल धन का नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का आने वाला है। यकीन मानना दोस्तों, भगवान जब साथ होते हैं तो परिस्थितियां अपने आप बदलती हैं। नेक्स्ट संकेत है दोस्तों, सब्र की परीक्षा।
दोस्तों जब सब कुछ रुक सा जाता है और आपको लगे कि मेहनत कर रहे हैं फिर भी कोई फल नहीं मिल रहा, प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी जवाब नहीं आ रहा, तो घबराइए मत, क्योंकि यही वो पल होता है जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। दोस्तों सब्र का आखिरी पल अच्छे वक्त की पहली सीढ़ी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, क्या चीजें हैं जो आप इन परिस्थितियों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो शिकायत बंद कर दीजिए। दूसरा, किसी से भी अपनी तुलना आपको बिल्कुल नहीं करनी है, तुलना बंद कर दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। और सिर्फ हर दिन सिर्फ आपको इतना सा कहना है कि हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में अभी इस समय कठिन समय चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब यह है कि ईश्वर के द्वारा आप चुने गए हैं। याद रखिए दोस्तों, बीज जब मिट्टी में दबता है तो बाहर से लगता है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से वो पेड़ बनने की तैयारी कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।